बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे, खुश रखे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है स्पैगेटी पास्ते की। तो चले मेरे साथ देखते हैं कि जो स्पैगेटी पास्ता है वो कैसे बनता है चुआमी। तो ये मैंने पानी रख लिया जो है गरम करने के लिए। इसको उबाल आएगा तो हम इसमें अपनी स्पैगेटी डालेंगे। ये मेरे पास स्पैगेटी है तो ये वाले 2 पैक हम बनाएंगे। पानी को गर्म कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, इसमें नमक लाजमी है ताकि हमारा पास्ता जो है वो नमकीन नमकीन हो। थोड़ा सा इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालेंगे बस। चलें जी, पानी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें अपनी स्पैगेटी डालेंगे। तो इसको हम तोड़ के डाल रही हूँ, बच्चों ने खानी है तो अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये हमारी स्पैगेटी जो है वो हाफ उबाल हो गई है। और अभी थोड़ी देर हम इसको और उबालेंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए। चले जी, हमारा पास्ता जो है वो उबल गया अच्छे से। मैंने चेक कर लिया, अच्छे से उबल गया। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। ये स्पैगेटी में जो है पानी से निकाल लिया मैंने, ये देखें। और एक जो चम्मच है वो ऑयल लगा के इसको तो रख लिया। तो अब हम बनाते हैं, जो मसाला इसमें रेडी करना है वो करते हैं। ये मैंने प्याज रख लिए हैं डाल के कढ़ाई में अपनी में, और ऑयल डालेंगे। ऑयल को प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। आपका अगर दिल ना करे प्याज डालने को तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप तेल में जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो उसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करके उसके बाद आप अपनी सब्जियां जो है, जो भी वेजिटेबल्स चिकन आपने ऐड करना है वो कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा प्याज वाली ग्रेवी वाला पसंद है तो मैं इसमें थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है बस, और ज़्यादा नहीं करना, इस तरह का नहीं करना जो कलर निकालने वाला नहीं करना बस। अभी 1-2 मिनट और रखेंगे इसको, फिर हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा प्याज जो है वो रेडी हो गया। अब हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन के मैंने जो है वो कटाई की हुई है। इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें जो अपने अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल लेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट बाद में ऐड कर रही हूँ, अगर पहले ऐड कर देती तो ये जल जाना था और कढ़ाई में भी लग जाना था।
चिकन के पानी के साथ अदरक लहसुन जो है वो भी डाल जाएंगे। वैसे तो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। 1 मिनट के लिए हम इसको लहसुन और अदरक के साथ भून लेते हैं। चलें जी, हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें अपना जो विनेगर है वो ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून और 3 ही हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे। हमने उसमें भी डाला था, स्पैगेटी में भी, इसमें भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। और काली मिर्च ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच हमारा काफ़ी गर्म हो गया था। आँच ज़रा हल्की कर लेते हैं। थोड़ी सी सुरख मिर्च डालेंगे। ये मोटी कुटी मिर्च है। अगर आप कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ जो काली मिर्च है वो ही डाल के तो आप बना सकते हैं। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे अपनी जो टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। एक मिनट के लिए हमने टमाटर के पेस्ट को जो है वो भून लिया है। अब हम इसमें, अभी टमाटर अच्छे से भुने नहीं है, पेस्ट को जो है इसमें हम अपने जो वेजिटेबल्स है वो ऐड कर देंगे। ये मेरे पास गाजर्स है 1 कप शिमला मिर्च है और 1 अदद टमाटर है जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। इसको 1-2 मिनट के लिए सिर्फ हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं इनको पकाना। ज़्यादा पकाने से इनका क्रंचीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है सब्ज़ियों का, तो ज़्यादा नहीं हमें पकाना। चलें जी, हमारी जो चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हमारी वो भी रेडी हो गई है। तो हमने इनका मलीदा नहीं बनाना, इनको बस हल्के से फ्राई करना है। तो ये हो गई हैं। अब हम इसमें अपनी स्पैगेटी ऐड करते हैं। चलें जी, मैंने चूल्हे की आंच जो है बिल्कुल स्लो कर दी। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर हम जो है वो ऐड कर बाद इसको हम 1 मिनट यहाँ पर मैं मदद ले रही हूँ अपनी सिस्टर की। ये हाँ, और डालो। चम्मच पकड़ लेना।
हमारी स्पैगेटी पास्ता जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें बड़ा ही शानदार नज़र आ रहा है और आपको तो नज़र ही आना है, खाना तो हम नहीं है। तो बना भी माशाल्लाह बड़ा मज़े का है। तो देखें इसकी लुक देख के पता चल रहा है कि ये कैसा बना है। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें रेसिपी को। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर किया करें अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाज़िर होंगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।